टनल में फंसे 41 मजदूरों के लिए आज 16वां दिन है और अब एआई की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन को थोड़ा और आसान बनाने की कोशिश रहेगी। मिलिंद राज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रोबोटिक साइंटिस्ट हैं, यहाँ पर पहुंचे। मिलिंद, क्या टेक्नोलॉजीज लेकर आए हैं आप? सो मैं लखनऊ से इंडिजीनियसली डेवलप्ड रेस्क्यू रोबोटिक सिस्टम लेके आया हूँ, जो कि बहुत सरल भाषा में बोलें तो 3 मेजर वर्क करेगी। पहला वर्क ये करेगी कि अंदर अगर कोई भी हजार्डस गैस का डेवलपमेंट होता है उसको तुरंत ट्रिगर करेगी कि वो अलार्म सिस्टम हो जाएगा, कि जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरी चीज़, जिस एरिया में ज़रा सा नेटवर्क भी नहीं मिल रहा है वहाँ पे हम लोग हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस देंगे 100 मीटर की दूरी पे। तीसरी चीज़, और जो कि बहुत ही यूनिक है, वो होगा कि हम लोग जो 41 लोग फंसे हुए हैं उनसे राउंड द क्लॉक कम्युनिकेशन रखेंगे, जो कि विजुअल ऑडियो दोनों में रहेगा। बट अगर कोई भी बिहेवियरल चेंज आता है तो यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एआई हम लोग उसको तुरंत उसको डायग्नोस करेंगे और प्रेडिक्ट करेंगे एंड देन प्रोएक्टिवली उसको, क्योंकि अंदर जो फंसा हुआ है उसके मानसिक असंतुलन होना बहुत एक कहते नहीं बहुत प्रोन हो चुका है। ये एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, लिफ्ट में व्यक्ति फंसता है तो वो विचलित हो जाता है, तो यहाँ तो इतने दिन से तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हैं और ये यकीनन बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट उनको देगा। ठीक है, थोड़ा इलैबोरेटली अगर हम समझना चाहें, किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी काम करेगी? आपके कुछ डिवाइसेस हैं, कैसे वो काम करेंगे? तो हमारी डिवाइसेस हैं, ये अलग अलग मॉड्यूल्स में है। तो ये एक पहला इसमें मॉड्यूल है जो रिसेप्शन सिस्टम है। तो रिसेप्शन जो है, जो कि RX बोलते हैं, ये थोड़ा बड़े साइज़ का है और ये हमारा स्टैंड अलोन है, ये रखा रहेगा एक पॉइंट पे। उस पॉइंट से 100 मीटर की दूरी पे हमारा जो ट्रांसमीटर सिस्टम है, जिसमें सेंसर्स भी लगे हुए हैं, वो सिस्टम जाएगा और वहाँ से डेटा उठा के हमको ये AI में प्रोसेस करके पूरे एक रिपोर्ट मिलती रहेगी कि क्या स्थिति चल रही है, क्या गैसेज हैं, कहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं। और कोई भी चीज़ में अगर हमको लगता है कि ये अलार्मिंग हो रही है तो उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी और भी दुविधा होने से पहले। जी। अच्छा, ये वायर्ड होगा, वायरलेस होगा, कैसे? ये दोनों है, ये वायर्ड भी है, वायरलेस भी है। वायरलेस में 5.8 गीगाहर्ट्ज़ का चैनल कर रहे हैं हम लोग यूज़, और 1.2 हम थोड़ा टेक्निकल आपको बता रहे हैं। और वायर्ड में हम लोग स्टैंडर्ड एक सिस्टम बना रहे हैं जो कि ज़्यादा थोड़ा रिलायबल होता है, क्योंकि टेम्परेचर के और वेदर कंडीशन से वायरलेस फ्रिक्वेंसीज़ में ग्लिच आ सकती हैं, तो हमने दोनों रखा है। जी। आप पहले भी एक इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन में आप शामिल रहे हैं, ये बताइए क्या चांसेस आपको लग रहा है? जिस तरीके से अभी आपने बोला हैज़र्डस गैसेस भी वहाँ पर हो सकती हैं, ये ऐसे केसेस में भी संभव होता है? क्योंकि अभी तो ये बता रहे हैं कि 2 किलोमीटर का इनके पास जोन है जहाँ पर वो वॉक फ्रीली कर सकते हैं, तो ये गैसेस बनने की कंडीशंस कैसे रहती है? देखिए, गैसेस बनने की कंडीशन होती है जैसे कि आप सोचिए वहाँ पे कोई प्रॉपर वॉशरूम नहीं होता है। हाँ, तो एक्सेस नहीं होता, तो मीथेन इज़ अ वेरी प्रोन थिंग। और दूसरी चीज़ ये होती है ना कि इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस। तो पहले से अगर आप चीज़ों को प्रोएक्टिव रखिए तो वो चीज़ें आप पहले से संभाल लेते हैं, है ना, हादसा होने से पहले ही। तो प्रोएक्टिव अप्रोच है ये, इसीलिए उसी में AI भी आ रही है जो कि बिहेवियरल और उनको मॉनिटरिंग ये जानना चाहती लोगों का बिहेवियर कैसे मतलब चेक करेंगे? यदि मान लीजिए कोई, जैसे हम लोग सब खड़े हुए हैं और इस केस में अगर कोई इंसान एक जगह बैठ जाता है या वो चीखने लगता है या रोने लगता है, तो खट से उसको हम लोग, जो AI सिस्टम होता है, यहाँ पे अनयूजुअल बिहेवियर आएगा, तो इस चीज़ को हम लोग उठाएंगे ऐसा फीड, और ये चीज़ आपको अलार्म ट्रिगर करेगी। तो ये अनदर सेट ऑफ प्रोएक्टिव AI यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे रेस्क्यू मिशन में ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बुलाया गया है, और अगर बुलाया गया है तो कब से उम्मीद कर रहे हैं आप कि आप सहयोग दे पाएंगे? तो हाँ जी, बिल्कुल। तो हमारी बात ये हो ही रही थी और उसके बाद ये आइडियाज़ भी आए थे, और इनफैक्ट हमको बताया भी गया था कि अगर ऐसी चीज़ें हो जाएँ तो चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी। तो वही चीज़ हम डेवलप करके लाएँ, बिकॉज मैं डेवलप करता ही हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू सेव ह्यूमन लाइव्स, और नॉट ओनली ह्यूमन लाइव्स, बल्कि कोई भी अगर जीवित चीज़ है उसको बचाने के लिए अगर साइंस यूज़ होती है तो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो कब तक हो पाएगा कुछ? ये जल्द से जल्द शुरू करेंगे, बाकी जो कॉल होगी वो अथॉरिटीज़ डिसाइड करेंगे कैसे क्या है। तो ये मिलिंद थे जो बता रहे हैं कि AI का इस्तेमाल किया जाएगा, और ख़ास तौर पर AI का इस्तेमाल दो या 3 चीज़ों के लिए अगर कहें, उसमें सबसे पहले कि कोई जहरीली गैस तो अंदर नहीं बन रही है टनल के, और उसके अलावा कोई बिहेवियरल चेंज तो देखने को नहीं मिल रहा है। जो लोग अंदर हैं उनमें किसी तरीके की कोई कहें कि उनको किसी तरीके की, अगर कोई कराह भी रहा होगा, चीखेगा या रोएगा, वो तमाम तरीके के सेंसर्स इनको बता देंगे और वो तुरंत अथॉरिटीज़ को उसको लेकर चेता सकते हैं। तो ये अब AI भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए तैयार है। इनका कहना है कब शुरू होगा ये अथॉरिटीज़ पर डिपेंड करता है। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, उत्तरकाशी।